दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज एक खुशखबरी आपको देनी है और वो खुशखबरी ये है कि जो भारत के पूर्व नौसेना के अधिकारी कतर ने गिरफ्तार किए थे और जिनके ऊपर फांसी की सजा या मौत की सजा दी गई थी, उन्हें आज कतर की कोर्ट ने कम्यूट कर दिया है, यानी कम कर दिया है। अभी कम करके क्या किया है इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन ये खुशखबरी आपको देनी है। अब ये मामला कैसे शुरू हुआ था? ये 8 अधिकारी ओमान की किसी कंपनी के द्वारा अनुबंधित किए गए थे और इन्हें कतर में सबमरीन बनाने के लिए काम सौंपा गया था। इनके ऊपर आरोप यह है कि ये 8 अधिकारी जो हैं वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और इस कारण इनको कतर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। इसके बाद अगस्त या सितंबर के महीने में इनको मौत की सजा दे दी गई। बड़ा हो हल्ला हुआ, लेकिन भारत के डिप्लोमेटिक चैनल ने पीछे से बहुत काम किया। उनकी अपील हायर कोर्ट पे की गई। उन लोगों को जो नजरबंद करके रखा था उसकी जगह उनको अलग से सारी सुख सुविधा के साथ में रहने दिया गया और अब यह फैसला आया है। असल में इसके पीछे भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय का कूटनीतिक हाथ है। आपको याद होगा, पिछले महीने जब प्रधानमंत्री एनवायरमेंट के समिट में दुबई गए थे, तब वहां पर उन्होंने कतर के अमीर से बात की थी। कतर हमारे को मतलब भारत को गैस सप्लाई करता है और हम उन्हें खाद्य पदार्थ, साग सब्जी ये सब देते हैं। कतर में हमारे काफी आदमी लोग काम कर रहे होते हैं। जब कतर ने ये फैसला लिया था तो भारत की सरकार ने गैस सप्लाई के लिए अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने शुरू कर दिए थे। उसमें नाइजीरिया और वेनेजुएला की भी बात हो रही थी। असल में कतर का एक मुख्य निर्यात करने वाला, गैस का निर्यात करने वाला देश है भारत। और अगर भारत उसको नहीं लेगा, इसके अलावा वो शायद चाइना को भी सप्लाई करता है और अमेरिका को भी सप्लाई करता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके बिना आज की डेट में दुनिया के ज्यादातर देश जी नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है जिसको कि आज की तारीख में भारत के हर एक पेपर में अच्छे तरीके से कवर किया गया है। उसमें अमर उजाला भी है और दैनिक जागरण है, बीबीसी है, रूटर है। रूटर की खबर को मैं पढ़ देता हूं। रूटर क्या बोल रहा है? रूटर बोल रहा है कि a Qatar court has dropped the death sentence imposed on 8 Indian naval officers arrested there last year, India's foreign ministry said on Thursday. The 8 men who were condemned to death in October has been accused of spying for Israel, according to sources.
though India and Qatar have not confirmed the charges. ऐसा ये बोल रहे हैं. India's foreign ministry did not say what new sentence or penalty the men would now face. It noted the verdict today of the Court of Appeal of Qatar, in which the sentences have been reduced. We are in close touch with legal team as well as the family members to decide on the next step, and will continue to take up the matter with Qatari authorities, it added. It declined to comment on the case further due to confidential and sensitive nature of proceedings. Qatar and Israeli embassy in New Delhi did not immediately respond to requests for comment. India expressed shock when Qatari court of first instance imposed the death penalty on the 8 men who were working on a submarine project with a private company for the Qatari authorities. More than 8 lakh Indian citizens live and work in Qatar. 8 लाख लोग काम करते हैं वहां पे. Which is also a significant provider for natural gas for India. ये बोल रहे हैं. तो ये एक समाचार था. मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में भारत की जो कूटनीति है उसके हिसाब से किसी भी देश की हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ को हाथ उठा के देख ले. अभी अमेरिका ने कुछ गड़बड़ की है तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो जयशंकर साहब, वो 4 दिन की या 5 दिन की यात्रा के लिए रूस गए हैं. सिर्फ वो एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसको दिखाने के लिए गए हैं. तो ये एक महत्वपूर्ण समाचार था जिसको आपके साथ में शेयर करना था. आशा है आप लोगों को भी ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि कतार में हमारे 8 भूतपूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा से निकाल करके उनकी सजा कम कर दी गई है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम.